जय हिंद मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई मैथ प्रैक्टिस सेट बन भाई 15 प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। 15 दिन आपके बचे हुए से, और याद रखो 15 अगर प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से कर गए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 20 में से 20 फंसने वाले हैं, बस आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं भाई। प्रश्न नंबर 1 देखो। अभी दोस्तों क्वेश्चन में नहीं लिख रहा लैंग्वेज, इसमें साफ साफ दे रखा है प्रश्न ने कि 60 स्टार 5 स्टार 4 स्टार 48 बराबर क्या होगा, ठीक है ना। मतलब ये प्रश्न दे दिया है। अब इसने ये कहा है भाई निम्नलिखित समीकरण में से सभी यानी कि हज को यानी कि जो आपका स्टार है स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने तथा इसे संतुलित करने के लिए गणितीय संक्रमण के अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। यानी कि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आपके लिए चार ऑप्शन इस तरह से दिए गए होंगे, ए माइनस इंटू बराबर। ऑप्शन नंबर बी आपके पास होगा प्लस इंटू बराबर। ऑप्शन नंबर सी आपके पास होगा इंटू प्लस बराबर। ऑप्शन डी आपके पास होगा भाग इंटू और आपका बराबर। अभी आपने दोस्तों देखो प्रश्न आपने देखा, लैंग्वेज आपने पकड़ ली कि भैया इन तीनों चिन्हों को कैसे हम व्यवस्थित करें, तीनों में क्या क्या लगाएं, कहाँ पर प्लस लगाएं, कहाँ पर माइनस, कहाँ पर भाग, कि लास्ट में हमारा बराबर 48 आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है इन तीनों को क्या किया जाए जिससे कि लास्ट में हमारा 48 आए। यानी कि अब देखो भाई, जब हम इस पे लेंगे दोस्तों यहाँ से 60, हम यहाँ ले रहे हैं भाई भाग, ठीक है ना, भाग 5, यानी कि हमने पहले उठाया भाग, उसके बाद हमने किया भाई यहाँ पर 4। बोर्ड मास का क्वेश्चन बन गया है, हमने किया यहाँ पर 48, तभी आ सकता है। देखो भाई जब आप लोग सोच जाओगे ना, पहले हमेशा भाग ही होगी, क्योंकि क्वेश्चन बनाएगा अगर जो संख्या कट रही है भाग से वो चीज़ क्वेश्चन खुद बना देगा अपने आप। 12 भाग इंटू 4 बराबर 48, यानी कि 48 बराबर 48। आपका यही होता है दोस्तों तरीका मैथ करने का, ठीक है। याद रखो जब बराबर लास्ट में है तो बराबर तो यहाँ पे लगना ही लगना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस यहाँ पर देखना है क्या करना है, तो ये भाग जाएगा, ये तो भाग जाएगा नहीं, हमने यहाँ पर भाग दिया, इसको गुणा किया और हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। प्रैक्टिस सेट दोस्तों 1 है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 है भाई। बहुत प्रश्न इस टाइप के आते हैं। देखो एक पॉइंट ई, ठीक है, 2 पॉइंट एस, ऐसे क्वेश्चन करके जाना। आपको हर कोई क्वेश्चन कराएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं करके जाओगे ना तो आप लोग दिक्कत में आने वाले हो, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आएंगे जो आपका टाइम लेके जाएंगे। वो ज़्यादा हार्ड नहीं देगा, लेकिन मैथ ऐसे बना के देगा ना कि करने में लाने पड़ जाएंगे भाई। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास उसने इस तरह से दिया है, ए 2 5 3 1 4, सब में डैश लगा हुआ है। बी ऑप्शन दिया उसने 4 1 3 2 5। सी ऑप्शन उसने दिया भाई 1 5 4 2 3। यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है। डी 2 5 4 1 3। अभी आपको बताना है भाई कि क्या आंसर है इसका, क्या आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले 1 रखें, 2 रखें, 4 रखें, क्या ऑप्शन है, कुछ समझ में तो आया ही नहीं। लेकिन इतना पता चला कि हमको 3 नहीं रखना है भाई, 3 नहीं रखना है हमको, ठीक है, 3 नहीं रखना है, 1 2 और आपको 4, 1 2 4 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जब भी ऐसा प्रश्न है दोस्तों तो देखो भाई इनको क्या करना है ना, हमको 5 वर्ड है हमारे पास, ई ई नहीं ई एस ई डी पी। इन चारों पांचों को दोस्तों, जो पांचों हमारे अक्षर दिख रहे हैं आपको, इन चीज़ों को ऐसा बनाओ कि आपका कोई एक अक्षर निकल के आए। उसमें साफ दे रखा है उसने भाई कि इनको ऐसा सार्थक शब्द बनेगा एक, मतलब इनको व्यवस्थित ऐसा करो कि एक सार्थक शब्द बनेगा। सार्थक शब्द कैसा होता है दोस्तों आप सभी पता है, जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है। अभी भाई देखो हमने कहा भाई 3 से तो स्टार्ट होगा नहीं, यानी कि ई से स्टार्ट नहीं होगा हमारा प्रश्न। ई से स्टार्ट नहीं होगा, या तो डी से स्टार्ट होगा, या फिर हमारा पी से स्टार्ट होगा, या हमारा एस से स्टार्ट होगा। अभी डी से आप लोग लगा दे, देख लो डी ई एस डी एस पी, कुछ नहीं बन रहा भाई। पी से देख लो भाई पी डबल ई एच डी नहीं बन रहा। एस से देख लो भाई एस पी डबल ई डी, देखो भाई स्पीड, स्पीड हमारी होती है भाई रेस, ठीक है ना। तो हमारा यानी कि एस पी डबल ई डी। अभी हमको क्या रखना है पहले एस, एस यानी कि 2 नंबर, यानी कि हमारा भाई 2, तो यानी कि 2 इसमें है, इसमें है, यानी कि ये तो गलत हो गए भाई, सिर्फ 2 को चेक करना है। फिर पी दोस्तों, पी है हमारा 5 नंबर पे, यानी कि 2 5, हाँ जी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। फिर आगे बढ़ना है ई, ई देखो दोस्तों ई है भाई 2, एक 1 पे है, एक 3 पे है, यानी कि 1 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर 4 है, ये तो गलत हो गया भाई, ये 3 है ना, ये सही हो गया। एक बार 3 ई
फिर एक वाली, फिर 4 तो 4 है ये, यानी कि आंसर नंबर हमारा ए। खूब बारीक से समझ जाओ, प्रैक्टिस सेट इसीलिए मैं लाया हूँ कि आप लोग बारीक से चीज़ें समझें, जो प्रश्न आप लोग गलत एग्जाम में करके वो गलत ना हो आपसे, ठीक है। हर चीज़ आप A to Z करके सही हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। भाई देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी पकड़ना। दो अलार्म, दो अलार्म घड़ियाँ 144 सेकंड, 144 सेकंड तथा 120 सेकंड, 120 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती है। यदि वे पहली बार एक साथ, यदि वे पहली बार एक साथ, और आप लोग भी अपना स्कोर बताना कि आपने स्कोर कितना किया लास्ट में, ठीक है। कितना आपका मैथ अच्छा है, ये भी चीज़ हमको देखना है। 6 PM पर बजती हैं, तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी? तो भाई, तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी? ऑप्शन आपके पास 4 हैं दोस्तों, 6:18 PM। बी ऑप्शन आपके पास है भाई 6:21 PM। सी आपके पास ऑप्शन है भाई 6:12 PM। और डी आपके पास ऑप्शन है 6:15 PM। आप लोगों को भी मैथ साथ साथ में करके चलना है, जिसकी मैं आप देख सकूं कि आपने स्कोर अपना लास्ट में क्या किया। 10 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, और ये देखना कि 10 में से आपने 8 स्कोर किया, 4 किया, 5 किया, 10 में से 10 किया, ये चीज़ मुझको देखनी है, ठीक है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए भाई, और एग्जाम में तो आता है क्वेश्चन, ये UPSI में आ चुका है, कांस्टेबल में भी आ चुका है, इसी टाइप के प्रश्न आपको फिर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा है दोस्तों, तो सबसे पहले हमको लेना है भैया LCM 144 तथा 120 का, यानी कि हमको 144 का और 120 का हमको क्या लेना है? एलसीएम इस तरह से भी ले सकते हैं, अगर इस तरह से ना ले पाए आप तो 144 और 100 आपको दिखेगा नहीं वहाँ पर, तो आप लोग सीधे से ले लो ऐसे 144 और 120 का, जो हम लोग बच्चे जैसे स्टार्टिंग में करते थे, ठीक है ना। अभी देखो सीधा आप बड़े हो चुके तो 12 भाग दे दो, 12 में 144, 12 120, ठीक है। अभी देखो 2 से कट रहा, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, अब कहीं से कुछ नहीं कट रहा। अब देख लो भाई, हाँ कट रहा है, 2 तियाँ 6, 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। अभी देख लो 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 60 12 की गुणा जब हम करेंगे 60 × 12 की, तो हमारे पास निकल जाएगा 12 0 0, 5 छंग 72 के 2, हासिल लगे 7, 12 एकन 12 और 7 नहीं सॉरी 5 छंग 72 के 2, हासिल लगे 7, 12 एकन 12 और 7, 12 7 19, 920, 1920, नहीं ये तो गलत हो गया भाई, नहीं सॉरी 12 दूनी 24, 24 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 60 12 की गुणा करेंगे, अरे 60 है भाई, ये कहाँ से आ गया? तो यही तो क्वेश्चन मिस्टेक करती है। 12 × 60 की जब हम गुणा करेंगे तो 5 छंग 72, 720, ऐसे ही आपको क्लियर दिख रहा होगा। अभी ये 720 दोस्तों क्या आया? ये सेकंड आया, क्योंकि हमने सेकंड का एलसीएम लिया है ना, तो ये हमारा सेकंड आया है। अभी देखो आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, 720 हमारा क्या निकल का आया? सेकंड, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, भाई कर लो, 5 छंग 72, यानी कि ये 12 सेकंड, 12 मिनट हमारा निकल गया। हमने मिनट में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है ना वो सब मिनट में है। 6:18, 6:12, यानी कि 12 मिनट निकल गया भाई। 6 बजे एक साथ बजी थी ना पिछली बार, 6 बजे, तो 6 + 12 यानी 6 + 12 यानी कि 6:12 पर, 6:12 पर हमारी सुइयाँ दोनों फिर से एक साथ बजेंगी। इस तरह से करना है, दोनों को एलसीएम ले लेना है। सेकंड है तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, जैसे पूछ रहा है मिनट में हमेशा कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर घंटे में होता तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर देते, यानी कि 12/60, देखो इस तरह से होता, 12 × 12, 12 पंजे 60, यानी कि 1/5। अगर क्वेश्चन देता 6 से 1/5 तो इस समय हो जाता 6 से 1/5। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग भी साथ साथ में करते जाइए क्वेश्चन। देखते हैं आप लोग भाई कितना तैयार हो चुके हो, क्योंकि वर्दी तो इस बार आपको चाहिए, सीधी सी बात है ना।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 है आपके पास। अभी मैं देखो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 करा चुके हैं। एक कक्षा में 32 विद्यार्थी यानी कि 32 छात्र 32 छात्रों का औसत वजन, औसत का प्रश्न आ गया भाई, ठीक है। औसत वजन कैलकुलेशन कराएगा, औसत याद रखना 53.25 है, केजी है, ठीक है ना, किलोग्राम में दिया है। शेष 16 विद्यार्थियों का यानी कि 16 छात्राओं का, 16 छात्रों का वजन, औसत वजन 49.5 है, 5 केजी है, केजी में ही है, ठीक है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन यानी कि कुल सभी कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन, ठीक है ना, सभी छात्रों का औसत वजन निकालना है, औसत वजन निकालना है हमको, ठीक है। सभी छात्रों का औसत वजन निकालना। उसने भाई दो चीज़ दे रखी है, एक कक्षा में 32 अभ्यर्थी हैं यानी 32 छात्र जिनका औसत वजन है 53.25, और ऑप्शन करने का तरीका, ठीक है, जब भी ऐसा देगा तो 32 इंटू 53.25 औसत है तो हमको सबकी गुणा करनी पड़ेगी। औसत से आप लोग क्या समझते हो, 32 का अगर औसत 53.25 है तो इसमें 32 होते हैं ना, सबको समान गुणा कर दी जाती है। अभी 32 में औसत ये होता है किसी का ज़्यादा और किसी का कम, लेकिन सबको मर्ज करके, ठीक। और इसने दूसरा स्टेप दे रखा कि 16 जो है भाई, से 16 छात्रों का औसत वजन 49.5, ठीक है, बराबर। दोस्तों जो आपकी कैलकुलेशन यहाँ करके यहाँ आने वाली है, जो यहाँ आने वाली है टोटल। अब उसने पूछा कक्षा में सभी छात्र यानी कि 16 और 32 48 से उसको भाग दे देना है, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है। मैं कर रखा हूँ दोस्तों इसीलिए बता रहा हूँ। 1704 यहाँ पर निकलेगा, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना अच्छे से, कैलकुलेशन तो करवाने वाला ही है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका निकलेगा 792, जब हम इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे 1704, इसकी गुणा करेंगे तो 792। जब हम दोनों को ऐड करेंगे भाई तो हमारे पास निकल के आएगा 4 2 6 9 7 7 14 4 हासिल लगा 1 और 2496 जब हम 48 से भाग देंगे तो हमारे पास निकल आएगा 52 केजी। हमारा ये हो जाएगा सभी छात्रों का औसत वजन। आपके पास ऑप्शन थे भाई, ऑप्शन थे आपके पास 48, 44, 40, 52, ये आपके पास 4 ऑप्शन थे, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है, यानी कि जो भी क्वेश्चन दे इसी तरह से आपको करना है औसत का, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज वो इसी बनाएगा ना कि आपको बस लैंग्वेज पकड़नी है क्वेश्चन की, और कुछ नहीं करना है। अभी और भी सारी क्लासेस देने वाला हूं मैं, टेंशन ना लीजिए आप। देखो क्वेश्चन नंबर आपके लिए बिल्कुल ऐसे प्रश्न लेके आया हूं ना जो एग्जाम में पूछता है लेटेस्ट। अभी ये नहीं पूछने वाला कि आपके लिए वो सिंपल लैंग्वेज में दे दे, ठीक है। यदि आर का अर्थ से जोड़ना, यानी कि देखो इसने कैसे लिखा है, से जोड़ना, यूपीएसआई में आया है, कांस्टेबल में ऐसे बहुत आते हैं, से जोड़ना। क्यू का अर्थ है से गुणा, यानी कि से गुणा। अभी मैं समझा दूंगा इस चीज को, ठीक है, टेंशन ना लो आप लोग, यानी कि गुणा करना। और एस का अर्थ है, एस का अर्थ में से घटाना, में से घटाना। तथा पी का अर्थ है भाग देना, पी का अर्थ है भाग देना, भाग देना। तो अब देखो प्रश्न आया है 27S, ये एस है, ठीक है, 27S 15P3R7Q4 ब्रैकेट बराबर, आई थिंक आपके लिए दिख रहा होगा, हाँ ठीक है, बराबर क्या होगा, ठीक है। इसने क्वेश्चन ये लैंग्वेज दे दी भाई। यदि आर का अर्थ से जोड़ना, क्यू का अर्थ से गुणा करना, एस का अर्थ है में से घटाना, पी का अर्थ है गुणा भाग देना, जब भी ऐसा प्रश्न आपके लिए एग्जाम में पूछे, ठीक है, ये एस है, ठीक है ना, आप लोग पास मत समझना, ये एस है, एस।
जब भी ऐसा प्रश्न सुन आ जाए तो मैं आपके लिए सिंपल ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। इसमें क्या करना है, इसको उठाओ, क्वेश्चन मत देखो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 27s यानी कि 27 को हम एस को क्या है भाई, इन्होंने दे रखा एस है ना पहला, तो एस देख लो क्या है, एस का अर्थ है घटाना यानी कि माइनस, ठीक। ब्रैकेट लगा दो भाई, 15 लिख लो। पी का अर्थ क्या है भाई, यहाँ पर पी आई ना, पी का अर्थ देख लो, ढूंढ लो क्या है भाई पी का अर्थ। तो पी का अर्थ है भाई भाग देना, यानी कि 15 को भाग देना किससे, 3 से। आर, आर का अर्थ देख लो भाई, आर का अर्थ है से जोड़ना, यानी कि प्लस कर लो 7, ये 7 आया ना 7। अब क्यू देख लो भाई, क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ है गुणा करना, यानी कि 7 गुणा 4। ये आपका बन गया भाई बोर्ड मास का प्रश्न, बराबर जो निकल गए वही आंसर कर दो, सीधी सी बात है, करना ही क्या है इसमें, कुछ करना थोड़ी ना है। अभी देखो सबसे पहले बोर्ड मास का अर्थ आप लोग समझ रहे हो ना, बोर्ड मास का अर्थ पहले ब्रैकेट करना है, फिर ऑर्डर करना है या का करना है, यानी कि जो ब्रैकेट के आसपास होते हैं, ठीक है। फिर आपको पता है डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब वही चीज़ है, फिर बाकी कुछ नहीं करना। देखो इसको पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को 3 पंजे 15 प्लस 7 इंटू 4 यानी कि 7 चौक 28 और प्लस 5 33, यानी कि कुल मिला के ये आपको ब्रैकेट में जो आएगा वो 33 निकल आएगा, जो ब्रैकेट के बाहर आएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। देखो 5 दिया 15, 7 इंटू 4 बचा है 28 हुआ, अच्छे से समझ जाओ जो पहली बार पढ़ रहा होगा। 28 प्लस 5 अभी भी ब्रैकेट में चल रहा है, अब ब्रैकेट जब सॉल्व होगी तो 33 निकल के आया, ठीक है। 33, 27 माइनस 33, देखो भाई 27 है ना, 27 माइनस 33 तो आप लोग क्या कहोगे, आंसर 6। 27 में से जब 33 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6, ठीक है। तो 6 आपका आंसर होने वाला, माइनस का 6, सही है। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड मास का प्रश्न आप लोग छोड़ के मत आना, बोर्ड मास जरूर आने वाला है, याद रखना, हो सकता है 2 प्रश्न आपसे पूछ ले। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 करते हैं भाई, 6 हो गए ना प्रश्न, हाँ 7 करते हैं। एक बार देख लें प्रश्न कम तो नहीं हुए हैं। 1 2 3 4 5, आपका ये प्रश्न होगा छठा, 6, ठीक है। क्वेश्चन है भाई आपका बीई, देखो मैथ में रीजनिंग तक घुसा रखी है इसने, और मैथ में रीजनिंग तो देखने को मिलेगी, इसीलिए तो मैथ के प्रश्न कम आते हैं। डी एफ भाग क्या होगा, मतलब इसने पूछा भाई क्या होने वाला है, ठीक है। आंसर आपके पास 4 है, आप लोग भी फटाफट करिए। 80, बी 120, इन्हीं प्रश्नों में तो अटकने वाले हो आप लोग। सी 90, डी 50। अभी देखो भाई जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपके लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है। बीई मैंने आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग क्लास दी थी, सबकी वैल्यू बताई थी। बी की वैल्यू क्या होती है 2 और 5, ए की वैल्यू 5, यानी कि 2 और 5 भाग 35, 35। तो आपने देखा भाई 35 आया तो आया कैसे, इससे ये निकलेगा, लेकिन आया कैसे, तो आप कहोगे जी 2 इंटू 5 कर 2 प्लस जोड़ लो, 5 दूनी 10, क्योंकि 2 2 का वर्ग लोगे नहीं आ रहा, 5 का वर्ग ले रहे नहीं आ रहा, तो 2 5 7 और 7 पन्ना 35, यानी कि प्लस इंटू, प्लस इंटू मैंने कहा था या तो इंटू प्लस चलेगा, प्लस इंटू चलेगा, इंटू भाग चलेगा, प्लस माइनस चलेगा, माइनस प्लस चलेगा, यही चीज़ें चलती हैं और कुछ नहीं ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर चला भाई प्लस और इंटू, यानी 2 5 7 और 7 पन्ना 35, ठीक है। कुछ नहीं करना है। 2 ऐप की वैल्यू 6, यानी कि 2 6 बराबर क्या निकलेगा, पहले तो प्लस करना है हमको, फिर वो इंटू कर देना है। 2 2 छक्क 2 6 8 और 8 पंजे 40, नहीं यहाँ पर डी की वैल्यू 4 होती है, ठीक है। डी की वैल्यू 4, तो 6 4 10 और 10 पन्ना 50, जो कि ट्रिक चल रही है भाई, 5 से हो रही है ना, तो 5 से हमको यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, यानी कि 50, हमारा यही हो जाएगा आंसर। इस टाइप के प्रश्न आएंगे रीजनिंग और आपका टाइम लेके जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ चीज़ों पे प्रैक्टिस कर लो पहले से ही, बहुत ज़्यादा है कि आपको क्या लगने वाला है, इंटू के साथ प्लस, प्लस के साथ इंटू, इंटू के साथ क्या भाग या कुछ भी, A to Z जो भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया, ठीक है। 0.358 चलता जा रहा है, क्या, भिन्न ज्ञात करें, भिन्न ज्ञात करें भाई, भिन्न ज्ञात करें। जब भी ऐसे प्रश्न आए आपके लिए ऑप्शन 4 मिलेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ। 365 करो, आप लोग भी करो, 365.990, बी आपका 355, 55 बटा 990, 335 बटा 345, ठीक है। 335 डी 345,
बटे में वही 990 है, 990 है। ठीक है, ये आपका आ गया भाई ऑप्शन 4। अभी कैसे करोगे, इसकी ट्रिक क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, जब भी ऐसी संख्या चल रही हो भिन्न का मतलब कि अनंत तक आपकी जब ऐसी संख्या चलती हैं तो क्या करो भाई, जब 58 सेम सीरीज जहाँ से बढ़ रही हो, देखो हमारी सीरीज 35 से नहीं बढ़ रही है, हमारी 58 से बढ़ रही है क्या, जी हाँ 58 58 58। देखो तो हम यहाँ से बार लगा देंगे 2 2 पर। ठीक है, इस तरह से बार लग जाएगा हमारा भाई, यानी कि जब हमारा 2 पे बार लग जाएगा दोस्तों, तो ये संख्या, इसका मतलब ये होता है भाई जब बार लगाते हैं कि ये संख्या लगातार चलती जा रही है। और जब ऐसा प्रश्न है तो क्या करना है आपको, 358 ऐसे लिख दो जैको त्यू, यानी 3 अक्षर ले लो भाई, 2 पहले बार वाले और इसके आगे जितनी संख्या है वो वाली। ठीक, तो एक ही संख्या 358 माइनस क्या करना है, जो एक संख्या बची हमारी खाली इसको माइनस करना है। नीचे हमको करना है भैया 2 पे बार लगाया तो 99 नीचे रखना है, 99 रखना है, नीचे 2 लगाया है, एक संख्या बची है एक्स्ट्रा इसलिए हमको एक जीरो लगाना है, 2 संख्या बचती तो 2 जीरो लगाते हैं, जो बच रहा वही आंसर हो गया 355 बटा 990। समझिए आप लोग कि कैसे प्रश्न आता है आंसर, ऐसे आए हुए हैं एग्जाम में, मैं पेपर खुद दे के आया भाई, वो पुलिस कांस्टेबल के ऐसे खुद मैंने दिए हैं एग्जाम में, आंसर भी बड़ा आसान आ जाता है, कुछ नहीं करना इसमें, बस ढूंढते रह जाओगे, भिन्न नहीं बदल पाओगे अगर आपको तरीका नहीं पता है। ठीक है, कुछ नहीं किया, देख लो एक बार फिर समझ लो, 0.3588 जहाँ से आपकी सीरीज लगातार चलती जा रही है। देखो अगर 35 से नहीं चलती, 85 85 चलती तो चीज़ अलग होती, अभी 58 58 58 रिपीट हो रहा है तो 58 हमने भैया कर दिया बाहर, इसका मतलब होता है चीज़ें लगातार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, या फिर ये ना दे के ये अगर बार लगा दे तब भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ऐसा समझ को चलो। ठीक है, 358 हमने ज्यों का त्यों लिखा, माइनस हम वो चीज़ करेंगे जो आपकी आगे जो बिल्कुल कुछ उस पर बार नहीं लगा है, माइनस किया, नीचे हमने अगर 2 पे बार लगाए तो 2 संख्या हमने 99 लिख ली, उसके बाद जितनी संख्या आगे बच रही है उसको हमने जीरो बना लिया, जीरो लिख दिया उसके आगे, हमने इसको घटाया तो देखा 355 बटा 90 आ रहा है। ठीक है, 990। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8, 3600 का 3600 के, देखो ये प्रश्न आएगा भाई 100% लिख के ले लो, 50 के 40% के 30% के 30% के 20% के 20% का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। भाई जब भी ऐसा प्रश्न है ना और इस तरह से आपको ऑप्शन दे, भाई ऑप्शन देख लो भाई, ए 47.2, बी 45.2, सी 41.2 और डी 43.2। ठीक है, क्या करना है भाई, 3600 हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, परसेंटेज का बन गया क्वेश्चन, इनटू किया। ठीक है, अभी देखो 50% बटा 100, नीचे 100 करते जाना। ठीक है, इनटू 40% इंटू 100। ठीक है, फिर आपका 30% इंटू 100, फिर आपका लास्ट है 20% इंटू 100। इनको सॉल्व कर दो भाई, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है भाई, जीरो जीरो, देखो ये चीज़ ऊपर चली जाती है, याद रखना, ये सब नीचे वाली चीज़ें हैं, ऐसे देख लो, ये सब नीचे वाली जीरो हैं, वे सब ऊपर वाली, तो भाई काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो ये उड़ा दो पहले, 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो, एक की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, आप सभी को पता है, और 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो ये गया, यानी कि नीचे हमारा 100 बचा है और ऊपर हमारा बचा है भाई 36 5 4, यानी कि देख लो 36 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 बटे 100, आपके पास ये संख्या बची, इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। अभी सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सीधे से देख लो फिर से एक बार, 5 से काट लो भाई, पहले 20 बार गया, 5 दूनी 10 20 बार गया। ठीक है, 2 से काट लो भाई, 4 से काटो पहले, 5 बार गया, 5 बार गया। ठीक है, अभी कुछ नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 दूनी 6, 6 छंग 36 के 6, हासिल लगे 3, 6 3 18 3 21, 216 बटे 5, इससे भाग दे दो, 5 चौका 20, एक बचा, 5 3 15, एक बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा है, 5 दूनी 10, यानी 43.2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है, बिल्कुल है। जब आप अच्छी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है, याद रखना। कुछ नहीं किया भाई, सीधे लिखते जाओ, सीधे काट दो, जितना जीरो कट रहा पहले काट लो, इजी बना लो, छोटा बना लो, उसके बाद जो आंसर आ रहा उसको कैलकुलेशन कर दो। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, जितना कैलकुलेशन फास्ट आपकी होगी एग्जाम में आप लोग उतना ही अच्छा करने वाले हो। ठीक है, और इसके लिए क्या करना होगा ना, आपके लिए प्रैक्टिस, कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस है, पूरा प्रैक्टिस का ही खेल है और कुछ है ही नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है भाई,
7 8 हाँ 9 है ना। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, कौन सा कराया जाए आपके लिए भाई? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और जो एग्जाम में आने वाले हैं वो प्रश्न कराएंगे। ठीक है, देखो समय और कार्य का, एक कार्य 1170 दिनों में समाप्त करता है। 1170 दिनों में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 2340 दिनों में समाप्त करता है। यदि एक साथ कार्य करते हैं तो वे इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यानी कि एक साथ कार्य करें तब दिन। भाई अगर एक साथ कार्य करें, देखो ए एक कार्य को 1170 दिनों में कर सकता है समाप्त, बी उसी कार्य को 2340 दिन में कर सकता है। अगर एक साथ दोनों काम करें तो उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? ऑप्शन आपके पास 4 है, आप लोग भी करिए फटाफट। ठीक है, कुछ नहीं है प्रश्न में, कुछ भी नहीं है। 760, ऑप्शन बी 820, ऑप्शन सी आपके पास 800 और ऑप्शन डी आपके पास 780। कुछ नहीं है। ए की वैल्यू कितनी निकल गई है भाई? ए बराबर 1170। बी की वैल्यू कितनी है भाई? 2340। सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम ले लो। आप लोग जब भी याद रखना, बोर्ड जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन देना, उसका आपके लिए एलसीएम निकाले। एलसीएम मतलब बड़ी संख्या जो कि दोनों कट जाएं। तो भाई जब भी ऐसा प्रश्न आए तो उसकी बस 2340 है ना, इसमें देख लो, भाग देके पहले इसका 1170 का भाग दे दो, बिल्कुल जा रहा है 2 बार में भाई। ठीक है, यानी कि हमारा 2340 यही रहने वाला है एलसीएम। अगर नहीं होता तो 2340 का डबल करके देखते, 3 गुना करके देखते, यानी कि जब तक दोनों एक संख्या दोनों से ना कट जाए। 1170 दूनी 2340, 2340 एकन 2340, यानी कि दोनों को जब हम जोड़ देंगे 3, अभी जो भाग दे देंगे भाई आपका आंसर आ जाएगा। अभी ये दोनों को मिलकर कार्य करना है, ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, दोनों को एलसीएम दिया, इतना काम टोटल हमारे पास है। तो अगर दोनों को जोड़ देंगे और जब हम इनसे करवाएंगे दोनों से एक साथ कार्य, तो कितने दिन में करेंगे? देखो 3 सत्तो 21, 2 बचा 24 हुआ, 3 अट्ठो 24, 0, 780 दिन। देखो कुछ भी नहीं है भाई साहब, मैं पेन भी नहीं उठाता, ऐसे ही कर देता ऐसे प्रश्न। प्रैक्टिस इसीलिए मैं कहता हूँ ना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए प्रैक्टिस करता था और इसीलिए आपके लिए करवा रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप जितना अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे, क्वेश्चन भी नहीं देखोगे, ऐसे ही देखते भाई एग्जाम में। एक कार्य को 1720, उसी को 23 को फटाफट लिया, उसको कर रहा, दो भैया 780, कलम भी नहीं उठाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, 6 3 7 8 9 4 7 4 में से किस न्यूनतम है, याद रखना, किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए, जाना चाहिए, जिससे बची हुई संख्या 9 द्वारा विभाजित हो। 9 द्वारा विभाजित हो, यानी कि भैया इसने कहा है 63 78 94 74 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे बची हुई संख्या 9 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, अभी देखो भाई, जब भी ऐसा प्रश्न आए ना तो सबको पहली बार जोड़ दो, बस कुछ नहीं करना, सबको जोड़ दो जब भी 900 द्वारा विभाजित हो। ठीक है, जोड़ दो भाई, 6 3 9, 9 7 16, 16 8 24, 24 9 आपका 33, 33 4 37, 37 7 44, 44 4 48, 48 बटा 9 हो गया हमारा, 48 बटा 9 हो गया हमारा। ठीक है भाई, अभी हमको इसको क्या करना है? भाग करना है। 9 से विभाजित करने पर हमारा देखो भाई, 9 पंजे 45, जब हम काटेंगे 9 पंजे 45, शेष कितना बचा? 3 शेष बचा हमारा। ठीक है, जब हमारा 3 शेष बचा है, यानी कि सीधी सी बात है, अगर भैया 48 में से 3 घटाते हैं तो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि हमारी संख्या 45 होती वो। ठीक है, 9 पंजे 45 हमारी वो, अगर संख्या पूछता तो संख्या 45 है, अगर न्यूनतम घटाया जाए तो न्यूनतम 3 घटाया जाए तब संख्या 9 से कटेगी। अगर संख्या पूछता तो 45 वो संख्या होती जो पूर्णतः 9 से विभाजित होती इस टाइम पर। ठीक है, ऑप्शन आपके पास था 5 4 3 6,
तो आई थिंक दोस्तों आपके लिए क्लास में मज़ा आया होगा, और ये 10 क्लास आपके लिए 10 प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम के लिए। ऐसे ही लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट आएंगे, बस इस क्लास को ना अच्छा सा प्यार दे देना अपना, ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, बताना क्लास और आई लाई जाए या नहीं लाई जाए। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।